वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका हरियाणा एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि हरियाणा एस्टेट के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हरियाणा एस्टेट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वर्ष 2021 में, 2021 का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रोस्टा स्थायी धब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद कार्ड कितने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा कुल 5। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है फ्रायड। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? अतिवसाव बनामहीनता। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। प्रतिक्रिया जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो सीखने का ये जो नियम है थार्नडाइक के द्वारा दिया गया। तो थार्नडाइक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता हैं। तो प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता हैं हल। सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की यह कौन सी विधि है? तो व्यक्तित्व अध्ययन की यह प्रारूप प्रकार की विधि। तो सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम कर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यवहार रचना नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा व्याख्यान। व्याख्यान जो है ये अधिगम केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यवहार रचना नहीं है। आठवां क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नवा क्वेश्चन देखिएगा, वृद्धि एवं विकास उत्पाद है। तो वृद्धि एवं विकास उत्पाद है आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का। तो सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? कौन सा कारक है जो कि बच्चों का शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? इनमें से ये सभी। सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, यानी कि भौगोलिक वातावरण, पौष्टिक भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा उपलब्धि। सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा पूर्व पारंपरिक नैतिकता। सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, पृथक्करण का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा अपकर्षण क्रोध। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 15वां क्वेश्चन, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है। इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का एक उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना मानसिक विकास के आयाम से संबंधित। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 17वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपणी तकनीक है? सही जवाब हो जाएगा खेल एवं ड्रामा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार है। तो बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का है शाब्दिक समूह परीक्षण का।
19वां क्वेश्चन, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी भिन्नताओं का घोतक है? अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी भिन्नताओं का घोतक है? सही जवाब हो जाएगा व्यक्तित्व भिन्नताएं। सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जीववाद, एंजिम। सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेलसाट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है? आंकिक ये चिंतन की विधि नहीं है। मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, ये भिन्नताएं क्या कहलाती हैं? तो ये भिन्नताएं कहलाती हैं अंतर व्यक्तित्व भिन्नताएं। तो सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा युग्मों के मध्य नवीन संबंध से संबंधित कार्य। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा बड़ा समूह, जो कि सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्राशित बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाएगा? तो एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्राशित बालक अंतर्बोध परीक्षण से व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो संकेत भाषा श्रवण असमर्थ के प्रयोग में लाई जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। बेसल आयु डैश के मापन से संबंधित। तो बेसल आयु ये संबंधित है बुद्धि से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिस्ग्रामिया है एक। तो गाइस डिस्ग्रामिया है एक लेखन अक्षमता। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ के आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है? तो पीना क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए, वैमनस्य, सौमनस्य। तो वैमनस्य का विलोम शब्द हो जाएगा सौमनस्य। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। असंगत मुहावरा हो जाएगा अरमान निकालना, अपनी सही बात करते रहना। 34वां क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द हैं? तो देखिए सरवरी, रैन, विवाह भरी, ये जो है रात के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो देखिए गाइस व्यक्तिवाचक पन्नालाल, हिमालय, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। मैं चुप नहीं बैठ सकती, उक्त वाक्य में भाववाचक क्या होगा? मैं चुप नहीं बैठ सकती, इसमें भाववाची होगा मुझसे चुप नहीं बैठा जाता। तो सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण? हिमोपल, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समस्त पद का विग्रह अनुचित है? सही जवाब हो जाएगा अत्यावश्यक, आवश्यकता से परे। किस विकल्प में तद्भव शब्द प्रयुक्त हुआ? तो भौरा में तद्भव शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है। चोर की दाढ़ी में तिनका, लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? जो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका उचित भावार्थ होगा अपराधी सदैव शंकित रहता है। सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट आया, इस वाक्य में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प का शब्द अब उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अवधि शब्द जो है कि है उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अब निम्न में से किस विकल्प में दंत वर्ण प्रयुक्त हुए हैं? किस विकल्प में दंत वर्ण प्रयुक्त हुए हैं? ना, ला, सा।
ना, ला, सा ये वर्ण जो है दंत से प्रयुक्त हुए हैं। कौन सा विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से निर्मित है? प्यारा शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। 45वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है? कौन सा शब्द कृत प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है? चतुराई। तो चतुराई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? हरियाणा का हिसार जो शहर है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? हरियाणा की 14वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नाथ संप्रदाय के साथ चौरंगी नाथ जाने जाते थे। तो नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चौरंगी नाथ ये जाने जाते थे पूर्ण भगत के नाम से। तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता। सही जवाब हो जाएगा रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीता था 2020 में। निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोनों कथन सही हैं, यानी कि दोनों कथन, ये भी और ये भी, पहला और दूसरा, दोनों कथन कहने का मतलब है पहला और दूसरा। भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ये भी सही हो जाएगा। हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिला सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो जिला सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है यमुनानगर। तो सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में स्थित? तो हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल जिले में स्थित। तो करनाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। सिरसा का हो जाएगा हिसार से, महेंद्रगढ़ का हो जाएगा गुरुग्राम से, पंचकूला अंबाला सोनीपत रोहतक। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चंदेली झील गुरुग्राम। सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आकलन के लिए अधिक मेहनत प्रयास की आवश्यकता। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब यहां से आपके पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स अल्फ्रेड रसल वाशेल के द्वारा लिखी गई। सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वर्षा मापन हेतु प्रयुक्त होता है? कौन सा यंत्र है? वर्षा मापी जो यंत्र है ये वर्षा मापन के लिए प्रयुक्त होता है। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति के लिए विश्वमापी कोष WWF के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व में 10 संकटग्रस्त नदियों में से एक है? तो सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? तो ओजोन परत के क्षय का कारण है CFC। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदाय द्वारा व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है? सही जवाब हो जाएगा अमरता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह दर्शाया है कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। MCBT क्या है? तो MCBT है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरों को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्राय एक का रंग नीला दूसरे का रंग हरा होता है। हरा कूड़ादान निम्नलिखित पदार्थ के लिए उपयोग में लाया जाता है? पेड़ की पत्तियां सूखी। सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? तो पवन ऊर्जा ये विषम हो जाएगा।
CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी अन्य गैसें ग्रीन हाउस गैस का हाउस प्रभाव का कारण बनती हैं? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो सीस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक बौना ग्रह है? बौना ग्रह की बात हो रही है, बौना ग्रह है प्लूटो। सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। इसमें देखिए मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। मिलान कैसे करना है देखिएगा, स्मॉग के कारण अस्थमा हो जाएगा, फॉग तथा स्मोक, इसका मिलान स्मॉग से हो जाएगा। प्रदूषणकारी गैस सल्फर डाइऑक्साइड, पारा, मीनामाता बीमारी। इस प्रकार से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस WED किस वर्ष में मनाया गया? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस WEFD जो है ये वर्ष 1974 में मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा लाल आंखों वाला मेढक। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? कैरोसिन ये वन उत्पाद नहीं है। तो तीसरा वाला चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा डैश तथा डैश के ऑक्साइडों के कारण होती है, सल्फर, नाइट्रोजन। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कविता दी राइम ऑफ दी एनिसेट मैरिनर किसके द्वारा लिखी गई? तो ये HT कॉलेरिज के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है? सही जवाब हो जाएगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन पहला वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जुलाई महीने में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जानवर में निम्नलिखित अनुकूलन है? पोलर भालू। समुद्र के पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो समुद्र के पानी का शुद्धिकरण विपरीत परासरण के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? पानी को कीटाणु रहित करने के लिए निस्संदेह जो विधि है वो उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होती है। तो वर्मी कंपोस्ट केचुए से प्राप्त होती है। सही जवाब हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है पवन चक्कियां। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को हार्मोन्स में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपघटक। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन।